जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करेंट अफेयर का पार्ट नंबर 3 लेंगे, जो एमसीक्यू प्रश्न है स्पीडी पब्लिकेशन का। इसमें आपका 800 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसी चैनल पर आपका वन लिनियर जो 2200 प्लस क्वेश्चन आपका सीरीज भी चल रहा है। तो अगर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यह आपका दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 1 2023 तक का आपका अपडेटेड है। तो ये जो भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, इसके पहले 213 तक क्वेश्चन हो गया है जो पार्ट 2 तक हुआ। आज हम पार्ट 3 लेंगे और करीब आज भी 100 क्वेश्चन रहेगा। तो कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी क्वेश्चन लगाते चलेगा और जो आपका आंसर होगा लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि जो भी आपका एग्जाम आए तो छूटे नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका इंडोनेशिया में किया गया। ऑप्शन नंबर 200 ये 14 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता। ऑप्शन नंबर 215 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका रतन टाटा को दिया गया। ऑप्शन नंबर 216 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 217 कहता मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना भारत का पहला राज्य आपका गोवा बना है। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो ये आपका बने हैं हरियाणा के। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 218 का डी होगा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो आपको स्पेन जीता है। ऑप्शन नंबर 219 के डी होगा। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? यह आपका किया गया नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो यह आपका थर्मल सन मुगरत्नम। ऑप्शन नंबर होगा आपका 221 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 222 कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा रैंक हासिल किया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 222 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? यह आपका 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर 223 के बी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 224 के सी होगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 225 कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो यह आपका भारत जीता है। ऑप्शन नंबर 225 के डी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह आपका आंसर होगा उद्गम पोर्टल। ऑप्शन नंबर 226 के ए होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो यह ऑप्शन होगा 227 के दूती चंद को। ऑप्शन नंबर 227 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है?
तो 228 का पहला होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 228 का पहला होगा। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह आपका 229 का डी होगा, 81वां ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर होगा 230 का क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 230 का क्रिकेट होगा। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह आपका आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 231 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो यह आंसर होगा 232 के बी हो जाएगा, मोहित कुमार, ऑप्शन नंबर 232 का बी। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो 233 का आपका डी हो जाएगा 5। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो 234 का आपका बी होगा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 235 कहता भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 235 का आंसर जो होगा आपका सी होगा, त्रिनिदाद और टोबैको, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के कितने करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा 236 का 14,903 करोड़, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपका वाराणसी में किया गया, ऑप्शन नंबर होगा 237 का बी होगा। ग्राफीन आरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो यह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर 238 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 239 कहता है किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो यह आपका होगा 239 के डी गुजरात। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो यह ऑप्शन होगा भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर 240 के ए होगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह आपका 241 का सी होगा, नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह आपका रखा गया PM संग्रहालय और पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर 242 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 243 कि राष्ट्रपति ने 17वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो यह आपका 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई, ऑप्शन नंबर 243 के ए होगा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो यह आपका हुआ आदित्य 11, ऑप्शन नंबर होगा 244 के सी होगा। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल्स किस देश ने जीता है? तो यह आपका भारत जीता है, ऑप्शन नंबर 245 के ए होगा। किस खिलाड़ी ने 20 आई से कम उम्र के भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड बनाया है? तो यह आपका बनाया है तिलक वर्मा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है अनवारुल हक काकर को, ऑप्शन नंबर 243 के सी होगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है?
तो ये आपका 248 का बी होगा ULLAS। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह आपका दिया गया नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर 249 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 कि हाल ही में कहता हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये आपका बनी है निशा विश्वाल, ऑप्शन नंबर 250 के सी होगा। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो इसका आंसर होगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर 251 का डी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिटेड बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो यह आपका होगा ऑप्शन 250 का ये होगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 253, कहता है कि 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह आंसर होगा आपका 253 का डी जियो हैप्टिक, ऑप्शन नंबर 253 का डी होगा। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो यह आपका 254 का होगा बी कुपवाड़ा, ऑप्शन नंबर होगा 254 का बी। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 255 का ये होगा जम्मू और कश्मीर। इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 256 का आपका डी होगा 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 कि देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह आपका शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन नंबर 257 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 258 कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिकता संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर होगा 258 का ए। T20 IPL क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर 259 के जो होगा आंसर आपका ए होगा तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाला एथलीटों पर बनाए गए शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो यह आपका टाइटल है 260 के हल्ला बोल, ऑप्शन नंबर 260 के सी होगा। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह आपका जीता है 261 के बी में प्रमोद भगत और सुकांत का कदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 262 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी किए हैं? तो 1.39 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर 262 का सी होगा। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो यह आपका 263 का बी होगा राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर 263 का बी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो 264 का ये होगा प्रार्थना थोम्बोरे, ऑप्शन नंबर 264 का ये होगा। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो 265 के डी होगा आदिति स्वामी, ऑप्शन नंबर 265 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 266 कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा?
तो यह आपका 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 266 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये आपका बने हैं जो क्या है गुकेश डी ऑप्शन नंबर होगा 267 का सी। एसडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका एस जयशंकर और धर्म प्रधान ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर जो होगा 268 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 269 कि मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आपका लॉन्च किया गया था NHAI द्वारा। ऑप्शन नंबर 269 का बी होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 63 होगा। नेक्स्ट है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा 271 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 272 कि आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह आपका आंसर होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन 272 का ए होगा। नेक्स्ट है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट के साथ किया है। ऑप्शन नंबर 273 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह आपका 274 के बीच जसप्रीत बुमराह का ऑप्शन नंबर होगा 274 का भी। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह आपका गांधीनगर में किया जा रहा। ऑप्शन नंबर 275 का डी होगा। नेक्स्ट है कि 206 कहता है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता? तो 276 का आंसर हो जाएगा आपका सी मैक्स वेरस्टैपेन। ऑप्शन नंबर 276 का सी होगा। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो 277 के होगा सिंगापुर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो 278 का आंसर होगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 279 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक्स 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह आपका किया जा रहा मैसूर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 280 का सी हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि भारत में बाघों की आबादी का वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो यह आपका है 6.1%। ऑप्शन नंबर 281 का डी होगा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 282 का सी होगा निशा विश्वाल। ऑप्शन नंबर 282 का सी होगा। श्रीलंका एथलेटिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 283 का आपका डी हो जाएगा 14 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 284 कहता जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया उत्तम सिंह। ऑप्शन नंबर होगा 284 का सी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्ता पलट का राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है?
तो ये आपका 285 का होगा डी नाइजर। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाला पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये आपका बने सयाजरुल एजाज इद्रस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 287 का डी होगा। नेक्स्ट है 288 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपका बन गया है रविंद्रचंद अश्विनी। ऑप्शन नंबर होगा 288 का सी। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो 289 को होगा हीरा सर। ऑप्शन नंबर होगा डी। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 290 का भी 21 हवाई अड्डे का स्थापित करने के फैसले दिया। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस से भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह आपका जीते हैं गौरांशी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह आपका आंसर होगा 292 का डी हो जाएगा रूस। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो यह आपका सात्विक का साई राज और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 293 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो यह आपका लिसा फ्रैंक केटी को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो यह आपका नवीन पटनायक बन गया। ऑप्शन 295 का डी होगा। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपका ऑप्शन होगा 296 के चेन्नई। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वां ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 297 का आपका डी होगा आदित्य सामंत। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 298 हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगिन भारत बनेगा? तो ये आपका 298 का भी होगा नई दिल्ली। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपका मनाया है 85वां। ऑप्शन नंबर होगा बी। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह आपका जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर 300 का 1 का बी होगा। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह आपका पहला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर जो होगा राजस्थान, याद रखिएगा। तो आज ये आपका पार्ट 3 था MCQ का, जो इसमें 800 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो नए देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसी चैनल पर आपका 1 लीनियर आपका स्पीडी प्रकाशन का ही 1 लीनियर जो कराया जाएगा, जो 1 ईयर का रहेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।